बहुत सारे लोगों को ये टोटका लग सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई टोटका नहीं है, इसके पीछे एक साइंस इन्वॉल्व है। साइंस ये कहता है कि जब भी अगर कोई महिला हेयर वॉश करती है तो उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने से और सडन अगर आपके शरीर में ठंडा और गर्म तुरंत से अगर ट्रांजिशन होता है तो उसका बहुत असर देखा जाता है। पहली बात करेंगे कि हेयर वॉश से ही इतना असर क्यों होता है, क्योंकि आपके हेड के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होती है, जहां से आपके हार्मोन का रिसाव होता है। जितने भी हार्मोन होते हैं, चाहे एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, या फिर अगर जो भी प्रेगनेंसी के भी हार्मोन है, सारा का रिसाव वहीं से होता है, यानी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग में थोड़ा सा अगर रुकावट आती है तो उससे आपकी प्रेगनेंसी में असर देखा जाता है। वहीं पर अगर मैं हेयर वॉश ट्रिक की बात करूं कि आखिर ये हेयर वॉश इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए क्यों फेमस है, इसके पीछे की रीज़न यही होती है कि जब अगर आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, यानी कि जब आपके शरीर में गर्भ रोपित हो रहा है, जब आपका अंडा फर्टिलाइज होने के बाद गर्भ का रोपण हो रहा है, उस टाइम पे अगर यूट्रस की लाइनिंग जो है थिकन हो जाती है, अगर वो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है एक गद्दी बनती है, वो गद्दी जो है वो आपकी परत अगर मोटी बनती है, यानी कि उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का बढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे आपकी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी, आपके जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है, जो लाइनिंग है, वो मोटी होती है और उतनी अच्छी तरह से इम्प्लांटेशन हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, वहाँ पर बच्चा को आपको आरोपित होना है, तो वहाँ पर अगर उसकी लाइनिंग मोटी नहीं होगी तो वहाँ पर आरोपण कैसे होगा। अब ऐसे इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई गमला है, उसमें आपने मिट्टी बहुत ही कम डाली है, तो आप बीज का रोपण कैसे करिएगा। मिट्टी की परत भी तो आपको अच्छी देनी ज़रूरी है, ताकि उसका जड़ अंदर तक फैलेगा और अच्छी तरह से वो पनपेगा। उसी तरह से एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है, उसका मोटा होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर अच्छी बनी रहती है तो एंडोमेट्रियम की भी थिकनेस काफ़ी स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है, क्योंकि उस बच्चे को 9 महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड आगे करना होता है। इसलिए ये हेयर वॉश ट्रिक ज़रूरी है। कई बार होता क्या है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, महिला अगर अपने हेयर को वॉश कर लेती हैं तो सही टाइम पे फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा इतनी अच्छी तरह से नहीं निकलती है और वो शेड आउट होने के चांसेस बनते हैं, यानी एंडोमेट्रियम टूटने के चांसेस बनते हैं। तो अगर एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, अगर उस गमले की मिट्टी अगर टूटने लगेगी तो वो बीज कहाँ पनप पाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि इस दौरान पे आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अब हेयर वॉश ट्रिक एक्चुअली होती क्या है, आपको कैसे वर्क करती है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन नटसेल में छोटी सी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आपका ओव्यूलेशन के समय में अगर आपने रिलेशन रखा, रिलेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद करीब आपके पीरियड डेट के 20वें दिन से लेके जब तक आपका नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाता है, वो 10 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। 20वें दिन के बाद से होता क्या है कि इम्प्लांटेशन का काम चालू होता है, वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का बढ़ोतरी होना ज़रूरी है। लेकिन वहीं हेयर वॉश करने से होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा और वहाँ पर ये इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में जो 10 दिन का जो मेन टाइम है, वहाँ पर हेयर वॉश करने के लिए मना किया जाता है। अब सवाल आता है कि हम हेयर वॉश कब करें, यानी कि जिस समय पीरियड का डेट आ जाता है, क्या उस टाइम पे करें। तो पीरियड का डेट आना यानी कि पीरियड आ जाना, इसका मतलब कि गर्भ नहीं रुका। लेकिन अगर पीरियड का डेट पास हो गया है, इसका मतलब कि आपको कंटिन्यूअस ये 10 दिन तक आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बाल को नहीं धोना है। और जब ये पीरियड मिस हो जाता है, इसका मतलब कि कुछ अंदेशे हैं कि इस बार आपका गर्भ रुक गया है, उस टाइम पे भी आपको हेयर वॉश नहीं करना है। आपको हेयर वॉश कब करना है, पहले तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर लीजिए। जिस दिन पीरियड का डेट है वो मिस हो जाता है, उसके करीब 5 से 6 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करिए। वहाँ पर डबल लाइन आती है, उस टाइम पे भी आपको हेयर वॉश नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, बच्चे की हार्ट बीट देख लीजिए। आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लग जाते हैं या फिर कुछ गोलियां आती है, उन्होंने, डॉक्टर ने अगर आपको मेडिसिन पे चला दिया या फिर आपको मेडिसिन स्टार्ट हो गई आपकी, उसके बाद से आप हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश को लेके बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है कि आपके बाल गंदे हो रहे हैं, आपके बाल को परेशानी हो रही है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को चेक करिए कि आप क्या सबसे पहले चाहते हैं। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो छोटी मोटी परेशानियों से थोड़ा सा खुद को निजात पाइए। आप खुद से टेक्निक लगाइए कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपको शरीर को गीला नहीं छोड़ना है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या गर्म पानी से नहा लेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्म पानी से भले ही आप नहाइए, लेकिन उसके बाद वो कूल डाउन होगा।
इसका मतलब कि आपको दिक्कतें क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। गर्म पानी वगैरह से क्यों नहाना है, आप थोड़ा अपने हेयर वॉश को थोड़ा सा अवॉइड करिए। आप हो सके तो थोड़ा बस ऊपर ऊपर से साफ़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल, उसको बहुत ज़्यादा हेयर केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग में भी आपको ठंडे तेल वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो हेयर ऑयल आती हैं उन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुझे लगता है सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर किए हैं, बट फिर भी अगर कुछ डाउट बचते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और एज अ रेफरेंस मैं आपको यहाँ सेकंड वीडियो की लिंक दे दूंगी कि आपको कब रिलेशन प्लान करना चाहिए और कब आपको इम्प्लांटेशन होता है, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर रहे कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन आपको हेयर वॉश नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।